हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज़र्ट साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज जो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का चैप्टर पढ़ेंगे वो है इंडिविजुअल एंड वर्क लर्निंग। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और बिहेवियर के हवाले से लर्निंग के किरदार को समझेंगे और ये देखेंगे कि ये किस तरह से लोगों के जो कारकर्दगी है और उनकी स्किल्स में बेहतरी ला सकता है। तो फर्स्ट है लर्निंग थ्योरीज। इसमें लर्निंग थ्योरी वो फ्रेमवर्क है जो ये समझाते हैं कि लोग किस तरह से मालूमात को इकट्ठा करते हैं, याद रखते हैं और अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। आइए इन थ्योरीज को डिटेल से समझते हैं। इसमें जो फर्स्ट आता है बिहेवियर लर्निंग थ्योरी। स्टूडेंट, बिहेवियर लर्निंग थ्योरी के मुताबिक इंसानी बिहेवियर इन्वायरमेंट से सीखता है और ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग है, कई बार मैंने पढ़ाई है। क्लासिकल कंडीशनिंग में एक न्यूट्रल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का लिंक बनाया जाता है। ये थ्योरी इवान पेवलव ने इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें उन्होंने कुत्ते के लिए खाना और बेल का इस्तेमाल किया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने दिखाया कि कुत्ता खाना देखकर सलाइवा प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर बेल को हर मर्तबा खाने के साथ प्ले किया जाए तो कुत्ता खाना देखने के बजाय बेल सुनकर भी सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। अब इसका इस्तेमाल काम में इस तरह हो सकता है कि अगर किसी टास्क को तमाम होने पर रिवार्ड मिले तो वो टास्क एम्प्लॉय के जहन में रिवार्ड के साथ लिंक हो जाता है और वो इसे रेगुलरली परस्यू करते हैं। अब इसमें जो सेकंड थ्योरी है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के मुताबिक लोग वो एक्शन बढ़ा देते हैं जो उनको पॉजिटिव रिजल्ट दे और उन एक्शंस को अवॉइड करते हैं जो नेगेटिव रिजल्ट दें। अब रीइंफोर्समेंट टाइप्स जो हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो फर्स्ट है, अगर किसी बिहेवियर पर रिवार्ड दिया जाए तो वो बिहेवियर बढ़ा लेते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, अगर किसी बिहेवियर से किसी नेगेटिव सिचुएशन से निजात मिले तो वो बिहेवियर भी बढ़ा लेते हैं। अब पनिशमेंट में क्या होता है, सजा के जरिए किसी अनवांटेड बिहेवियर को रोकने की कोशिश की जाती है। फिर वर्क एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि ये किस पर वर्क पर कैसे लागू होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल प्रमोशन, बोनसेस और रिकॉग्निशन के जरिए किया जाता है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। फिर सेकंड आता है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में कहा जाता है कि लोग अपने जहन और सोच के इस्तेमाल करके सीखते हैं। ये थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि सीखने के लिए इंसान की सोच समझ होना और उनकी कॉग्निटिव प्रोसेस एक्टिव होनी चाहिए। अब इसमें जो फर्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। इसमें मालूमात को देखा जाता है, स्टोरेज और उसकी याद का अमल शामिल होता है, यानी मालूमात को अकल में प्रोसेस करना और जब जरूरत हो उसे याद करना। इसको अब काम में कैसे देखा जाता है, एम्प्लॉय जो कॉम्प्लेक्स डाटा टास्क को मैनेज करते हैं वो मालूमाती अमल को बेहतर समझकर अपने काम को आसान बनाते हैं। फिर सेकंड इसमें आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में एम्प्लॉय अपने जहन का इस्तेमाल करते हैं या करके ये देखते हैं कि कौन से तरीके से किसी मुश्किल मसले को हल किया जा सकता है। इसको अब काम में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। काम में प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग का अमल हर स्टेज में ज़रूरी है और ये थ्योरी एम्प्लॉय की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ा देती है साथ। थर्ड आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। अब सोशल लर्निंग थ्योरी के मुताबिक लोग दूसरों को ऑब्जर्व करके या देख कर सीखते हैं। ये थ्योरी एल्बर्ट बेंडोरा ने इंट्रोड्यूस की थी। इसमें ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग के थ्रू सीखा जाता है। इसमें जो फर्स्ट आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में लोग किसी और शख्स के बिहेवियर को देखते हैं और उनके अमल को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। अब ये वर्क में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। वर्क में काम के हवाले से अगर कोई एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को देखता है और उसकी स्किल्स को अडॉप्ट करता है तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का हिस्सा है। फिर होता है रोल मॉडल एंड रीइंफोर्समेंट। ये थ्योरी कहती है कि रोल मॉडल का होना और रीइंफोर्समेंट एम्प्लॉय के सीखने को फायदेमंद बना सकता है। इसको काम में कैसे अप्लाई किया जाता है। मेंटोर और एक्सपीरियंस लीडर जो नए एम्प्लॉय को गाइड करते हैं वो नए लोगों के रोल मॉडल्स बन जाते हैं और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मददगार साबित होते हैं। जो फोर्थ टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। अब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी के मुताबिक लोग अपने एक्सपीरियंस और पुरानी मालूमात को यूज करते हुए नए कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स को बनाते हैं। इसमें जो फर्स्ट आता है
लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस। अब इस थ्योरी के मुताबिक सीखना एक एक्टिव और पर्सनल प्रोसेस है जिसमें हर शख्स अपने तजर्बात के जरिए नए कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट करता है। अब इसको काम में कैसे अप्लाई किया जा सकता है? हर एम्प्लॉय अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को अपने काम में अप्लाई करता है और नए तरीके और सॉल्यूशंस कंस्ट्रक्ट करता है जो उनकी लर्निंग का हिस्सा बन जाता है। फिर जो बी है स्कैप फोल्डिंग, इसमें क्या होता है मतलब कि सपोर्ट के जरिए। अब स्कैप फोल्डिंग में टीचर या मेंटोर टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि लर्नर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके। अब इसमें काम में कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है? ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनर या सीनियर एम्प्लॉय नए लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आसानी से नए टास्क को समझकर उन्हें अंजाम दे सकें। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में कहा गया है कि लोग अपने एक्सपीरियंस से गुजर कर और उन पर रिफ्लेक्ट करके सीखते हैं। ये थ्योरी डेविड कॉल्ब ने इंट्रोड्यूस की थी और इसमें लर्निंग का एक साइकिल है जो काफ़ी फायदेमंद है। साइकिल ऑफ लर्निंग अब क्या है कि इसमें फर्स्ट है, कुछ इसके टाइप्स हैं जैसे कि कंक्रीट एक्सपीरियंस इसका फर्स्ट है, एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस से गुजरना इसका मतलब है। फिर होता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, उस एक्सपीरियंस पर गौर करना और देखना कि क्या हासिल हुआ। फिर होता है अब्स्ट्रैक्ट, तजर्बे से नए कॉन्सेप्ट या आइडियाज को डेवलप करना। फिर आता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशंस, नए कॉन्सेप्ट्स को अपने काम में अप्लाई करना और देखना कि क्या आउटकम है। अब इसको हम काम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एम्प्लॉय जब नए आइडियाज और तरीके ट्राई करते हैं और उन पर गौर करते हैं तो वो इस साइकिल का हिस्सा बनते हैं। अब सेकंड जो टॉपिक है इसका एप्लीकेशन इन वर्क सेटिंग। अब देखा जाए तो वर्कशॉप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है तजर्बाती लर्निंग का एक ज़रूरी हिस्सा है जिसमें लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से गुजर कर सीखते हैं। अब हम बात करते हैं लर्निंग एंड वर्क पर, सीखना और काम। लर्निंग और वर्क का ताल्लुक काफ़ी गहरा है। काम में सीखने का अमल एम्प्लॉय के स्किल्स, नॉलेज और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। आइए इस पर तफसील से गौर करते हैं। फर्स्ट आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट। इसमें भी इसके टाइप्स हैं, फिर सब टाइप। जो फॉर्मल ट्रेनिंग इसका फर्स्ट है। फॉर्मल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्ड होती है और इसमें लेक्चर्स, वर्कशॉप्स और ऑनलाइन कोर्सेज शामिल होते हैं जो कि हर एम्प्लॉय के स्किल्स और नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। फिर इसमें जो सेकंड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसमें लोग काम पर ही नए स्किल्स और तरीके सीखते हैं। फिर इसके अंदर थर्ड टॉपिक है मेंटोरशिप प्रोग्राम। अब मेंटोरशिप में एक्सपीरियंस एम्प्लॉय नए लोगों को अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो उनके कैरियर के लिए फायदेमंद होते हैं। फिर सेकंड आता है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। अब इसमें इसके भी सब टाइप्स हैं जैसे कि सेल्फ लर्निंग इसका फर्स्ट है। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से हर शख्स अपने पेस पर लर्निंग कर सकता है ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशन के जरिए। फिर इसका सेकंड जो सब टाइप है वह है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। गलतियों से सीखना हर प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट का एक तरीका है। फिर थर्ड है नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट के भी टाइप्स हैं, सब टाइप्स। इसका जो फर्स्ट है नॉलेज शेयरिंग, एम्प्लॉय एक दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग कल्चर को प्रमोट करता है। फिर आता है क्रिएटिंग अ लर्निंग इन्वायरमेंट। अब लर्निंग इन्वायरमेंट में लोगों को अपने आइडियाज और पर्सपेक्टिव शेयर करने का मौका मिलता है। फिर फोर्थ है परफॉर्मेंस फीडबैक। इसके भी सब टाइप हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है रेगुलर परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल का मकसद ये होता है कि एम्प्लॉय को अपनी कारकर्दगी का जवाब मिले और वो अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझ सके। फिर इसका सेकंड जो सब टाइप है वो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एम्प्लॉय अपने वीक एरियाज पे फोकस कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए नए गोल सेट कर सकते हैं। फिर इसका जो 5 है लर्निंग थ्रू टीम वर्क। स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू टीम वर्क जो होती है ये कोलैबोरेटिव लर्निंग भी इसके अंदर होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन टीम भी होती है।
कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, टीम वर्क में लोगों के जो स्किल्स और नॉलेज का एक जो ग्रुप मीटिंग होती है, डिस्कशन होती है, जो कि हर मेंबर के लिए सीखने का एक ज़रिया बन जाता है। फिर इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन टीम है, टीम में प्रॉब्लम सॉल्विंग का फ़ायदा ये होता है कि लोग मिलकर मुश्किल मसाइल का हल करते हैं उसको और नए तरीके सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।